हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज जो है वो मैं कुश्ती मेला देखने जा रहा हूं, जो कि हमारे गांव के एक नज़दीकी गांव है। वहां पर कुश्ती मेला का आयोजन हुआ है। अब की बार नहीं, हर साल वहां पर कुश्ती मेला का आयोजन होता है। तो वहां पर लेके चलता हूं और बताता हूं वहां पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो ब्लॉग के साथ बने रहे। तो अभी जो है मैं यहाँ पर मेले में पहुंच चुका हूँ, जहाँ पर जो कुश्ती मेला आयोजन हुआ है समराड़ा में। तो अब की बार जो है जो समराड़ा की छिंज जो है, जो पहले होती थी साई मार्केट में, तो अब जो है उसका स्थान बदल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मकान बन गए लोगों के। तो चलिए आपको यहाँ का नया स्थान भी बताता हूँ कि समराड़ा की छिंज पहली बार नए स्थान पर हो रही है। वैसे तो कहीं और होती थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार हो रही है इस स्थान पर। और आपको बताता हूँ यहाँ पर कुश्तियाँ किस प्रकार से होती हैं और कितना इनाम दिया जाता है, और फाइनल में जीतने वाले को क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर जो मेला है उसमें क्या क्या खाने के लिए बनेगा, जलेबी, पकौड़े, चने और जो भी दुकानें लगेंगी, जैसे गारमेंट्स की हो गई या खिलौने वगैरह, तो वो सब आपको मैं यहाँ बताऊंगा। तो ब्लॉग के साथ आप बने रहना, आपको बहुत ही आनंद महसूस होने वाला है। तो अभी जो है वो मैं ग्राउंड में पहुंच चुका हूं, जहां पर मेला आयोजन हो रहा है। और यहां पर जो है वो बच्चों का सेक्शन है। तो यहां पर जंपिंग जैक्स कर रहे हैं बच्चे, और बाहर नेट लगाए हुए हैं, अंदर बॉल से वो खेल सकते हैं। लेकिन बच्चे तो मैंने देखे पर बड़े भी 15 साल के ऊपर भी यहाँ पर वो खेल रहे थे। बाकी यहाँ पर रिंग्स वगैरह फेंकने के लिए भी दुकानें लगी हुई थी, और आजकल नया ट्रेंडिंग का ज़माना है, तो साथ में यहाँ पर आजकल लोग बैन में ही अपनी दुकान वगैरह सेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर चने और टिक्की यानी कि चाट भंडार का सेक्शन था, तो यहाँ पर भी लोग खाना वगैरह खा रहे थे। आजकल का मॉडर्न ज़माना है, तो लोग यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी अब कर लेते थे। लेकिन इससे पहले जो था वो मेलों में कैश ऑन डिलीवरी ही चलता था, तो मतलब कैश दो और सामान ले लो। लेकिन अब पैसा नहीं है, अब तो हर जगह पर आप जाओगे तो ऑनलाइन पेमेंट का कार्यक्रम चला रहता है। और साथ में यहाँ पर पकौड़ों की और जलेबियों की दुकान भी लगी हुई थी। और ये दूसरा सेक्शन था चाट भंडार का, मतलब आमने सामने कंपटीशन हो रहा था चनों का। तो कई ग्राहक यहाँ आ रहे थे, कई वहाँ जा रहे थे। साथ में यहाँ पर चाउमीन वगैरह और बाकी यहाँ पर गारमेंट्स का भी सामान अवेलेबल था। बाकी आगे लच्छे और आइसक्रीम की दुकानें भी लगी हुई थी, और लोग भी बड़े आनंद के साथ ठंड में ही आइसक्रीम और लच्छे खा रहे थे। लोग देखते नहीं हैं और मेलों में जाके खा तो लेते हैं, जो मौसम की चीज़ें होती भी नहीं हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। बाकी इसी प्रकार से पूरे एरिया में दुकानें वगैरह सेट हुई थी। ठीक है ठीक ओके 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 ब्रो ओके। तो जैसा कि आपने देखा, लोग बहुत उत्साहित थे अपनी गांव की कुश्ती मेला छिंज को देखने के लिए और घूमने के लिए और एंजॉयमेंट करने के लिए। बाकी यहाँ पर लेडी सेक्शन था, तो यहाँ पर भी औरतें जो हैं वो अपने लिए सामान ले रही थी। बाकी यहाँ पर चाकू वगैरह और पेन, रबड़, बाकी मग वगैरह और इसी प्रकार से दुकानें लगी हुई थी। यहाँ पर चेन, छल्ले, बाकी बच्चों के लिए खिलौने, अन्य प्रकार के आइटम्स जो हैं वो मेलों में अवेलेबल थी, और लोग बहुत अच्छे तरीके से सामान खरीद रहे थे। बाकी यहाँ पर बर्तनों की दुकानें भी लगी हुई थी। कहने का मतलब है हर प्रकार की दुकानें यहाँ पर सेट थी। लेकिन जो सामान एक दुकानदार ने लगाया है, वही सामान आगे वाले दुकानदार ने भी लगा लिया था। कहने का मतलब है कि अब तो मेलों में भी कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले कुछ कम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मैं क्या बताऊं, अब जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वो ही आगे रिपीट हो रही थी। बस ये एक चीज़ नई आई है, यहाँ पर लोग बर्गर वगैरह ऐड कर रहे थे। बाकी बर्गर था, चाउमीन थे, मोमोज थे, और यहाँ पर
औरतों के लिए बैग वगैरह थे। इसी प्रकार से यहाँ पर मेला रहा। और ये सामने जो दुकान लगी थी ये हमारे टिक्कर बाज़ार के ही स्वयंसेवक हैं, इनकी दुकान टिक्कर में भी है। तो हमने तो यहीं से ही जलेबियाँ और पकौड़े लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर खाने पीने का सामान और अन्य जो लेडीज़ गारमेंट्स और बच्चों का सेक्शन, बाकी खाने का सेक्शन था और बाकी टॉयज़ वगैरह और ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे माइक, स्पीकर, ईयरफोन, हेडफोन, वॉच वगैरह। इसी तरह से यहाँ पर मेला जो था वो लगा हुआ था। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कुश्ती की तरफ कि किस प्रकार से यहाँ पर कुश्ती का आयोजन हुआ था। और ये हमारे मित्र हैं जो कि चनों का आनंद ले रहे हैं बाऊ राम की दुकान पर। तो बहुत ही मज़ा आया। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लड़कियों की कुश्ती बता रहा हूँ। समराड़ा की छींज में यहाँ पर पहली बार लड़कियाँ कुश्ती कर रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारे मास्टर चुनीलाल जी बोल रहे थे कि मैंने इन लड़कियों की कुश्ती नहीं देखी है, तो कृपया इस कुश्ती को जरूर देखें। साबर 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 पहलवान मंगरोड़, करण नकोदर, सोनू। अच्छे लड़के इस बार जो है वो बादशाह जी ने कुश्ती के लिए बुलाए हुए हैं। हमारे कोच जो हैं वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतने ज्यादा पहलवान जो हमें बुलाए हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लड़कियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कुश्ती का प्रदर्शन किया। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ छोटी माली की तरफ, जो कि छोटी माली का फाइनल है। तो अब आप बड़े अच्छे तरीके से छोटी माली का फाइनल जो है वो देख सकते हैं। होगी जो अभी आधी बांधी जाएगी, पहलवानों की आधी राशि बांधी जाएगी। तो अभी आपने ये देखा कि छोटी माली का फाइनल जो है वो उन्ना वाले पहलवान ने जीत लिया है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बड़ी माली के फाइनल की तरफ। तो अभी आप बड़ी माली का फाइनल देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ी माली का फाइनल रहा।
कौन विजय रहा? दीपक बनी ने ये कुश्ती जीती है। तो अंततः फिर हमीरपुर जिला के बड़ी गांव का पहलवान जो है वो बड़ी माली के फाइनल में विजय रहा और उसे गुर्ज देकर और साथ में 11,000 रुपया देकर सम्मानित किया गया। और जो साथ में उप विजेता रहा जो कि राजस्थान का निवासी था, तो उसे भी डब्बा देकर और साथ में 7100 रुपया देकर सम्मानित किया गया। तो ये आप देख सकते हैं। और जो छोटी माली का फाइनल था तो उन्हें भी गुर्ज देकर सम्मानित किया गया और साथ में जो भी इन्होंने राशि के तौर पर इनाम रखा था वो दिया। अब अंततः आप कुछ छायाचित्र हैं वो आप देख लें। इस प्रकार से कुश्ती मेला का ब्लॉग रहा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर। लेट्स रॉक।